एक तरफ सरकार जन आकांक्षाओं से जुड़ी योजनाओं को सफल बनाने के लिए पैसे पानी की तरह बहा रही है, तो दूसरी तरफ अधिकारी गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर सरकार और जनता दोनों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला है झारखंड के बोकारो जिले के चंदनकियारी विधानसभा में। बोकारो जिले के 2 गांवों को झारखंड के सबसे पहले डीजी गांव यानी डिजिटल गांव के रूप में घोषित कर दिया गया। डीजी गांव में चंदनकियारी पूर्वी और कुर्रा गांव को शामिल किया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि डिजिटल गांव होता क्या है। डिजिटल गांव में एटीएम हो, इंटरनेट की सुविधा हो, गांव के दुकानों पर डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट से भुगतान करने की सुविधा हो। डिजिटल गांव स्कीम के तहत सरकार ऐसे गाँवों में मिनी बैंक, मिनी एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं देती हैं। डिजिटल गांव स्कीम के तहत गाँवों में मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट मिलता है। डिजिटल विलेज स्कीम के तहत गांव के किसानों को मौसम की तत्काल जानकारी दी जाती है। साथ ही किसानों को इंटरनेट और वीडियो के माध्यम से खेती की विधि बताई जाती है। चंदनकियारी पूर्वी और कुर्रा गांव डिजिटल गांवों में डिजिटल सुविधाएं 100% लोगों तक पहुंच गई हैं, ऐसा कहना है अधिकारियों का। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वास्तविकता ये है कि कोई सुविधा यहाँ है ही नहीं। खर्च तो करोड़ों हुए, लेकिन सुविधाएं फाइलों तक सीमित रह गई। गांव की ना तो व्यवस्था बदली और ना ही सुविधा मिली। डिजिटल का मतलब जितना भी होता है वो जितना सुविधा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और डिजिटल के नाम पे सिर्फ हम लोगों को बोर्ड ही मिला था जो आगे तरफ है, और अभी वो बोर्ड भी नहीं है। मतलब इतना बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। डिजिटल इंडिया के बोर्ड तो लगे, लेकिन आंधी तूफान के भेद चढ़ गए। तत्कालीन डीसी महिमा पात्रे ने सभी सुविधाएं मिलने की घोषणा कर दी। 4 साल बीतने के बाद कुर्रा पंचायत में जाकर कथित डिजिटल गांव की रियलिटी टेस्ट हमारे संवाददाता दिनेश कुमार पांडे ने की, तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। टेस्ट में ये बात सामने आई कि जिले के अधिकारी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक पीएम मोदी को धोखा देने में जुटे हैं। वो तो एकदम नहीं हुआ। कुछ शुरू किए थे, लेकिन फिर सिस्टम ही खत्म हो गया। यहाँ पर लोग उम्मीद लगाए थे कि हमारा बैंकिंग का काम होगा, हमारा आवासीय बनेगा, हमारा सारा काम यहाँ का होगा, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पाएगा। इन 2 पंचायतों को वर्ष 2017 में डिजिटल गांव घोषित किए जाने के बाद आम लोगों में ये चर्चा बनी हुई थी कि आखिर दोनों पंचायतों को ये अवसर मिला तो कैसे। जब सवाल उठा तो इसकी पड़ताल भी जरूरी थी। हमारे संवाददाता सबसे पहले कुर्रा पंचायत के कुर्रा गांव पहुंचे। रास्ते में बिजली के खंभों पर डिजिटल गांव की होर्डिंग्स लगे मिले। गांव में पंचायत भवन से पहले केंद्रीय मंत्री की घोषणा के पूर्व यहां पोल के सहारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। गांव घुसने से पहले डिजिटल गांव का एहसास तो जरूर हो रहा था, लेकिन पंचायत भवन में स्थित प्रज्ञा केंद्र में ताला लटका मिला। ग्रामीणों ने बताया कि बोर्ड में जो डीजी गांव में आने वाली सुविधा का जिक्र था वो सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित है। सर, यहाँ तो डीजी गांव के नाम पे अभी कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। पहले जो 2017 में डिजिटल गांव बना था, लेकिन उस समय शुरू में कुछ दिन बैठ रहे थे अधिकारी लोग। उसके बाद मतलब यहाँ का जो अधिकारी, जो भी पदाधिकारी आते थे, वो अभी भी नहीं बैठते हैं। और जो बिजली का रसीद कटता था, बिजली का रसीद भी अभी कटना बंद हो गया है। ये सिर्फ यहाँ के अधिकारियों द्वारा सरकार से अवार्ड लेने के लिए रचा गया खेल है। उन्होंने बताया गांव में मात्र बामुश्किल 2 से 4 घंटे बिजली आती है। प्रज्ञा केंद्र खुलते ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2017 में जैसा हाल था उससे भी कहीं बद से बेहतर हो गया है डिजिटल का हाल। अन्य कोई ऐसी विशेष सुविधा गांव को मुहैया नहीं कराई गई है, या यूं कहें कि गांव को डीजी गांव तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस गांव में डिजिटल के नाम पर डिजिटल का पहला अक्षर डी भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन तत्कालीन डीसी राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। लाइव लगातार के लिए बोकारो से दिनेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।